मोह, क्या चिराग से हारना नहीं चाहते पशुपति पारस, या फिर रालोसपा को खुद पर नहीं है विश्वास। नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, एक वक्त था जब पशुपति पारस अर्श पर थे और चिराग पासवान फर्श पर, लेकिन वक्त बदला। चिराग की मेहनत कहिए या फिर चिराग की किस्मत, और एक बार फिर से चिराग पासवान अर्श पर हैं और पशुपति पारस फर्श पर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एनडीए में रहने के बावजूद भी पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं मिल रही जितना कि सहयोगी दल के नाते उन्हें मिलना चाहिए। हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ पासवानों का वोट बैंक रहा है। इसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव 2024 में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा तक को एक सीटें मिली, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट देना एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। इसके बावजूद भी लगातार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपनी ईमानदारी एनडीए को दिखाता रहा है और हमेशा इस बात को कहता रहा कि मोदी का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी होता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इतनी बेइज्जती होने के बाद भी चाचा पशुपति पारस एनडीए का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि एक के बाद एक करके पशुपति पारस को एनडीए से हमेशा दूर ही किया गया है, चाहे वो हाजीपुर सीट देने की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव में एक भी सीट ना मिलने की बात। वहीं चुनाव के बाद जबरदस्ती पशुपति पारस का बंगला तक खाली करवा दिया गया और हद तो तब हो गई कि वही बंगला भवन निर्माण विभाग की तरफ से चिराग पासवान को अलॉट कर दिया गया। इतना ही नहीं, 2025 के चुनाव के लिए एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई और इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दल यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को न्योता तक नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि एनडीए रालोसपा को एनडीए का हिस्सा मानती ही नहीं है। और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पशुपति पारस से मिलना तक उचित नहीं समझते। मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते हैं रालोसपा अध्यक्ष से मिलने का। इन तमाम चीजों के बावजूद भी रालोसपा के कार्यकर्ता तो यह जरूर चाहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए से नाता तोड़ दे, लेकिन पता नहीं पशुपति पारस के दिमाग में क्या चल रहा कि उनसे मोदी मोह नहीं छूट पा रहा। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पशुपति पारस को खुद और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर है तो फिर इतनी देरी क्यों? जैसा कि हमने आपको पहले ही एक स्टोरी में बताया कि रालोसपा की तरफ से कल एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक के पहले कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे हम, साथ ही एनडीए से अलग होने का ऐलान भी किया जाएगा। बैठक तो हुई, लेकिन आखिरकार कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया और फैसले को अगले दिन के लिए यानी कि आज के लिए टाल दिया गया। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही है अब कि फिर पशुपति पारस को एनडीए से अलग होने में कौन सी चीज रोक रही है। क्या उन्हें एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से अभी भी उम्मीद है, या फिर उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं कि वह अकेले के दम पर कुछ बेहतर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दरमियान एक और चर्चा चली थी कि पशुपति पारस को इंडिया गठबंधन की तरफ से ऑफर मिला है, लेकिन बात वहां भी नहीं बन पाई। पशुपति पारस वहां भी सेटल नहीं हो पाए और उन्होंने मोदी के साथ रहने का ऐलान किया और एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन अभी भी फैसला पशुपति पारस नहीं ले पा रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी दो पार्टियों यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में बट गई थी और उस वक्त पशुपति पारस के साथ 5 सांसद थे, वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अकेले रह गए थे। उस वक्त पशुपति पारस के तारे चमक रहे थे, उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया, लेकिन अब स्थिति जो है इसके विपरीत है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में पशुपति पारस को जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी तो अपना भविष्य नजर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि एनडीए से अलग हो जाएं, उसके बाद भी पशुपति पारस फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है।
ऐसे में पशुपति पारस को जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी तो अपना भविष्य नजर आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, उसके बाद भी पशुपति पारस फैसला नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए फैसला लेना इतना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब पार्टी में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाए और पार्टी के लोग पार्टी ही छोड़ना शुरू कर दें। तो देखिए इस मामले में आगे अब पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि पशुपति पारस की भी कोई ना कोई मजबूरी जरूर है। या तो उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि वो अकेले के दम पर कुछ बेहतर नहीं कर सकते, उनकी पार्टी अकेले के दम पर विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, या फिर उन्हें अपने भतीजे चिराग पासवान से हारने का डर भी सता रहा है और वो उनसे हारना नहीं चाहते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आखिर पशुपति पारस फैसला लेने में इतना हिचक क्यों रहे? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।